हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आपको मैंने बताया कि आज की वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे वेंडर मास्टर के बारे में कि कैसे वेंडर मास्टर आपको आईडीएस में क्रिएट करना है, कैसे उसका क्या प्रोसेस रहेगा। शुरू से लेके लास्ट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे वेंडर जो है वो कोड सेलेक्ट करना है, कैसे उसका जो नंबर्स है वो सेलेक्ट करने हैं, और आपका जैसे ही वेंडर कोड अगर क्रिएट हो जाता है तो उसमें अगर आपको मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो कैसे करने हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक समझाने वाला हूँ। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो के अपडेट आते रहें। आपका लॉगिन होने के बाद में आपको मटेरियल मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है वेंडर मास्टर। आप वेंडर मास्टर जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे वेंडर मास्टर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ से भी नहीं हैं तो आप सेटअप पे जाके, आप सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि तो यहाँ पे भी ये आपको दिखाई देगा। तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद एक विंडो पॉपअप हो जाएगी जिसमें वेंडर मास्टर का। उसके बाद आप ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको वेंडर का यहाँ पे कोड देना होता है। तो वेंडर का कोड जो डिफाइन होता है वो वेंडर टाइप पे वेंडर टाइप के थ्रू होता है। तो वेंडर टाइप जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर्विस टाइप वेंडर और एक होते हैं सप्लायर जो आपको सप्लाई देते हैं। तो अभी हमको जो वेंडर कोड क्रिएट करना है वो सपोज करिए आपको सप्लायर के लिए करना है। तो हम लोग यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका कोड है SUP। अब SUP से आपको जो डिजिट देना होता है वो देना होता है जिस वेंडर का कोड आप क्रिएट कर रहे हो उसके अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर जो है वो आपको यहाँ पे देना है। सपोज करो मैं एक वेंडर कोड क्रिएट कर रहा हूँ नीरज एंटरप्राइजेज। तो नीरज एंटरप्राइजेज आपको अगर क्रिएट करना है तो नीरज का फर्स्ट कैपिटल, तो आप वहाँ पे नीरज एंटरप्राइजेज का पहला जो वर्ड है वो ले लीजिए, पहला जो अक्षर है N, आप वो यहाँ पे N डाल दीजिए। अब आपको देना होगा कोड। तो आपको वो कोड आपको देखना होगा कि आपने आपके सिस्टम में लास्ट कोड क्या लिया है, तो उसी हिसाब से आपको कोड लेना है। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क पे डबल क्लिक करूँगा। क्वेश्चन मार्क में जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको सारे वेंडर्स की लिस्ट है जो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको वेंडर कोड पे क्लिक करना है और सेम कोड डाल देना है SUP यानी कि सप्लायर N। हम N इसलिए डाला कि हम लोग N से बना रहे हैं अभी। अब SUPN नाम से जितने भी कोड हैं आपको यहाँ पे शो करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये 15 तक बना हुआ है, तो 16 मिसिंग है। अगर हम लोग यहाँ पे 16 डालते हैं तो ये 16 ले लेगा। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे 16। अगर ये 16 नहीं लेता तो हम आगे चले जाते हैं क्योंकि 16 के नाम से कोड क्रिएट होता है तो वहाँ पे शो करता है। अगर हमारे पास कोई कोड नहीं बना हुआ है तो वो वहाँ पे जो है वो मिसिंग है। अब आता है टाइटल। आपको यहाँ पे टाइटल देना होता है। आप अगर इंडिविजुअल किसी पर्सन के नाम से अगर वेंडर कोड क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मिस्टर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी फर्म के नाम से बना रहे हैं तो आप यहाँ पे MS यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे MS लिख देता हूँ। उसके बाद में वेंडर का नाम दे देता हूँ नीरज एंटरप्राइजेज। वेंडर का नाम मैंने दे दिया। आपको यहाँ पे एड्रेस देना है पूरा। आप ट्राई कीजिए कि आप पूरा एड्रेस डाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप पूरा एड्रेस डालोगे तो आपको कभी डेटा पुल आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका डेटा एकदम परफेक्ट पुल आउट हो सकता है। तो प्लीज़ आप पूरा ही एड्रेस डालिएगा जो आपके पास अवेलेबल है। मैं पूरा एड्रेस यहाँ पे आपके जस्ट या उसके बाद आपको सिटी यहाँ पे देनी है। सिटी कौन सी है मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जयपुर। राजस्थान स्टेट हो जाएगा। इंडिया जिप कोड आपको दे देना जो भी आपके उस जिप कोड है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। कोई मोबाइल नंबर है या फिर लैंडलाइन नंबर है आप वो भी डाल सकते हैं। आपने यहाँ ये नंबर डालने के बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी उनकी डाल देनी है। तो ईमेल आईडी मैं डालता हूँ xyz@gmail.com। मैं यहाँ पे Gmail आईडी डाल दिया। अगर कोई दूसरी आईडी है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अब पूछता है आपको पार्टी टाइप रेगुलर GST है। तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ पे रेगुलर GST ही रखें। आप इसको चेंज करने की कोशिश ना करें, इसको रेगुलर GST ही रहने दीजिए। उसके बाद में ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपके पास GST नंबर है उनका या नहीं है, या वो GST के अंडर वो फॉर्म रजिस्टर्ड है या नहीं है।
तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लीजिए बिल्कुल। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यस कर लीजिए, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इसको नो रखिए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और आपको यस करते हैं तो आप जीएसटी नंबर यहाँ डाल सकते हैं, और आप जैसे ही कोई जीएसटी नंबर यहाँ पे डालेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ऑटोमेटिक ही है जो है वो स्टेट का कोड ले लेगा। मैं यहाँ पे ऐसे एक जीएसटी नंबर डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो वहाँ राजस्थान शो हो गया है, क्योंकि जो 08 जो कोड है वो राजस्थान का है। तो जिस स्टेट का आप जीएसटी नंबर डालेंगे उस स्टेट का नाम वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन इतनी ही होती है। उसके बाद में आपको कुछ यहाँ पे दिया होता है, वेंडर रेटिंग है, ब्लैक लिस्टेड है, करेंसी है। तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, जो वहाँ पे पहले से सेट है। आप इसको चेंज करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। अब आता है पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पे अगर कुछ लिखना, कुछ वेंडर के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप यहाँ पे क्रेडिट डेज लिख सकते हैं, आपका वेंडर आपको कितने दिन का क्रेडिट देता है। सपोज करो मैं यहाँ पे 30 डाल देता हूँ। उसके बाद में आपका वेंडर आपको कितने दिन की क्रेडिट लिमिट देता है वो भी आप लिख सकते हैं। वैसे क्रेडिट डेज अगर 30 का है तो मैं क्रेडिट लिमिट अगर मानता हूँ 45 डेज तक चलेगा, तो 45 डेज तक चलेगा तो 45 डेज लिख सकते हैं। अब आता है एडवांस। तो एडवांस के लिए मैं आपसे बात करूं तो एडवांस में जैसे आपको आप जब भी कोई डील करते हैं वेंडर के साथ में, तो आप पेमेंट टर्म्स जो है वो उनसे डिसाइड कर लेते हैं। तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है कि आपको एडवांस क्या है उनका। अगर 50% है तो 50% लिख दीजिए, अगर 100% हो आप 100% भी डाल सकते हैं। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है ये जो है डेटा फिल करना। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी आपसे डिमांड करती है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ये डालना है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। उसके बाद में आते पेमेंट टर्म्स। आप पेमेंट टर्म्स भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन मार्क पर डबल क्लिक करेंगे तो पेमेंट टर्म्स के जो भी हैं, कैश है, क्रेडिट है, चेक है, 50% एडवांस है, 100% एडवांस है। तो हमने ऊपर 50% सेलेक्ट किया था तो हम लोग यहाँ पे 50% का कोड जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में स्टॉप परचेज नो रखना है, क्योंकि हमको नया कोड क्रिएट कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं, यस क्यों करना है। यस मतलब आपने उस वेंडर से कुछ लेना ही नहीं है। पेमेंट टाइप्स, इसको आपको बिल डेट ही रखना है। पेमेंट मोड बिल टू कंपनी ही रखना है। पेमेंट स्केड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके सिस्टम में आ रहा है वो ही रखना है, मोस्टली अदोक ही आता है। स्टॉप पेमेंट इसको नो ही रखना है। उसके बाद में पेमेंट के स्लैब है वो यहाँ पे डिफाइन करने होते हैं कि आपको कैसे कैसे पेमेंट के स्लैब हैं, उसके कब से कब तक के लिए कितना परसेंटेज देना है, वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे किसी वेंडर को आपने फर्स्ट पेमेंट है वो इतने 1 से 10 तारीख तक का पेमेंट करना है, तो आप यहाँ पे 1 से 10 तारीख तक का डाल के और उसके परसेंटेज कितना परसेंट, उस वैल्यू का कितना परसेंट देना है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इन सब डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे बैंक डिटेल आता है सेकंड ऑप्शन। आप यहाँ पे बैंक के वेंडर के जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट पूछ रहा है, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। आपने बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, उसके बाद में वेंडर का नाम डालना है, आपने जो वहाँ पे लिया हुआ वही सेम नाम डालना है। वो पूछेगा बैंक नेम, आपको बैंक का नाम दे देना जो आपकी जिस बैंक में आपका उनका अकाउंट है, एक्सिस, एंड देन टाइप ऑफ अकाउंट। आप टाइप ऑफ अकाउंट आपको जो सेलेक्ट करना है वो जो भी है, अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग सेलेक्ट कीजिए, करंट है तो करंट सेलेक्ट कीजिए। ब्रांच, आप जहाँ का भी ब्रांच है आपको वहाँ का ब्रांच नाम डाल देना है। आपको पेमेंट एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे आरटीजीएस के लिए डाल देता हूँ। एड्रेस, जो भी वेंडर का एड्रेस है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। सिटी जो भी है मैं वो सिटी आपको डाल देनी है। ये आपको डिटेल जो ये फिल कर देनी है, जिप कोड है, स्टेट है, कंट्री है, मोबाइल नंबर है। वैसे ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे फिल कर चुके हैं तो यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टैक्स डिटेल, ये टैक्स डिटेल अगर पूछता है कि वेंडर जो आपको सामान जो डिलीवर करता है उस पर क्या परसेंटेज का टैक्स लगता है तो वो यहाँ पे फिल करना होता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे कुछ भी ना डालें, क्योंकि कभी फ्यूचर में कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आप पीओ बनाते समय या जीआरएन बनाते समय यहाँ वो चेंजेस नहीं, वहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है आप यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स न डालें। कुछ भी अदर डिटेल्स आप कुछ डालना चाहते हैं, वेंडर के इन्फॉर्मेशन या उनके कुछ ऑल्टरनेट वेंडर जो ऑल्टरनेट नंबर्स हैं या आपके पास कोई डिटेल है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उनके जैसे
बिजनेस टर्नओवर डालना है, हमको उनका बिजनेस टर्नओवर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके बाद में ये परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है। आप ये अगर फिल आपको रिपोर्ट ये डेटा आपको फिल करने की ज़रूरत है, ये सारी डिटेल अभी आपकी पूरी तरह से फिल हो चुकी है। अब आपको इसको सिर्फ सेव करने की ज़रूरत है। आप जैसे ही इस एक बटन क्लिक करेंगे, ये आपका डेटा जो है वो वेंडर मास्टर है वो पूरा एक क्रिएट हो जाएगा, जिसका ये कोड रहेगा और ये नाम से जो है वेंडर आपका कोड क्रिएट हो जाएगा। तो आपको सेव पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, आपका जो है वेंडर मास्टर जो है रेडी हो जाएगा बन के। अब इसका दूसरा भी एक प्रोसेस है कि अगर आप चाहते हो कि आप वेंडर मास्टर में न जाके आपको डायरेक्ट पीओ बनाते समय वेंडर का जो कोड क्रिएट करने का राइट्स हो जाए या आपको आपका विंडो वहाँ पे लेके चला जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो आप कोई पीओ बना रहे हैं, आपने पीओ खोला हुआ है और आपने परचेज ऑर्डर का मॉड्यूल खोल लिया, आपने न्यू पे क्लिक किया। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे वेंडर का नाम डालना होता है। आप सपोज कीजिए मैं कोई वेंडर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, महिमा एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि महिमा एंटरप्राइजेस से शो कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो वेंडर कोड है जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे मैं F1 दबा के भी ये खोल सकता हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो भी ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है जो वेंडर आप ढूंढ रहे हैं। तो मैं अभी देखता हूँ नीरज एंटरप्राइजेस, यहाँ पे हमने अभी नहीं शो कर रहा है, तो वेंडर एंटरप्राइजेस शो नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको अब वेंडर कोड क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप वेंडर के जो कॉलम दिख रहा है, आपको यहाँ पे आने के बाद आपको F10 प्रेस करना है। आप जैसे ही F10 प्रेस करेंगे, आपको सेम विंडो पे आपका सॉफ्टवेयर जो है लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप वो वेंडर कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि वेंडर कोड जो है वो कैसे क्रिएट होगा करना है। आप वापस से, मैं जैसे पहले आपको बताया, वेंडर मास्टर आप टाइप करेंगे तो वेंडर मास्टर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपको जिस वेंडर को नाम जो है वेंडर का आपने मॉडिफाई करना है, उस वेंडर का वो यहाँ पे आपको F1 दबा के सर्च कर लेना है। आप जैसे ही F1 दबाएंगे वो विंडो खुल जाएगी और आप यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ महिमा एंटरप्राइजेस सर्च कर लेता हूँ और मुझे इसके कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इसको जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ, इसकी डिटेल्स जो है वो अभी मेरे पास सामने आ गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जयपुर हो गया, दूसरा मोबाइल नंबर मेरे को डालना है वो आप डाल सकते हैं, दूसरी मेल आईडी मेरे को डालनी है वो डाल सकते हैं। आपको जीएसटी नंबर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है आप वो भी कर सकते हैं। आपको और भी कुछ वेंडर के आगे कुछ और लगाना है, प्राइवेट लिमिटेड व्हाटएवर ईटीसी, आप यहाँ से जो भी है डिटेल वो कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने कोई वेंडर कोड क्रिएट कर दिया और उस वेंडर कोड से ट्रांजैक्शन हो गया या नहीं भी हुआ और उस वेंडर कोड को आप नहीं चाहते कि वो आपके डेटा में शो करे, तो उसके लिए एक सिंपली एक आईडीएस में ऑप्शन आता है कि स्टेटस, उसका आपको ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये स्टेटस जो लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ से इसको पैसिव कर देंगे, तो जैसे ही इसको आप पैसिव करेंगे और सेव करेंगे तो जो ये वेंडर कोड है महिमा एंटरप्राइजेज जो वेंडर है वो आपके सिस्टम में शो नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको उसको आपने पैसिव कर दिया है। अगर आपको किसी अकाउंट को एक्टिव रखना है तो उसको आपको एक्टिव पे रहने दीजिए। अगर आपको किसी को डीएक्टिवेट करना है तो उसको आप पैसिव कर दीजिए। तो जैसे ही आप उसको पैसिव पे करके क्लिक करेंगे तो वो जो है आपके सर्च ऑप्शन में कभी नहीं आएगा। मतलब ना उससे ना आप कोई पीओ बना सकते हैं, ना उसके नाम पे आप कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो गाइज ये था वेंडर मास्टर जो मैंने तो गाइज आईडीएस के बारे में बहुत सारी नॉलेज मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो देखी है लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मैं अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि आपको स्टोर कैसे क्रिएट करने हैं। जो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी स्टोर होते हैं, जैसे मैन स्टोर है, आपका बेवरेज स्टोर है, लिकर स्टोर है, क्रॉकरी कटलरी स्टोर है, इंजीनियरिंग स्टोर है, जनरल स्टोर है, हाउस कीपिंग स्टोर है, ये सब आपको क्रिएट कैसे करने हैं तो वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा।